जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस में जो आपकी मेल कांस्टेबल की भर्ती है उसकी पूरी प्रोसेस लगभग आपके पीएमटी के साथ कंप्लीट होने वाली है। तो उसके बाद यहाँ पर जिस चीज़ का आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है वो है आपका रिजल्ट और आपके फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनको देखकर खुद आप अपने जो फाइनल कट ऑफ उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकेंगे। तो यहाँ पर चलिएगा जो भी आपके जानकारी वो डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ जो आपके अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि आपके कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आपको कट ऑफ बताते हैं तो उसका बेस क्या है वो आपको भी और हमें भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपका जो पहला सबसे रीज़न है कट ऑफ आपके कम ज़्यादा होने का वो है आपका नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि अभी तक आपकी हरियाणा पुलिस की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें आपका अभी तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पहले क्या होता था कि एक से ज़्यादा शिफ्टों में अगर आपका पेपर है ना तो वहाँ पर आपका वहीं ज़्यादा सिलेक्शन ले पाते थे कैंडिडेट जहाँ पर उनकी शिफ्ट ईजी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सभी शिफ्टों को बराबर किया जाएगा और बराबर करने की वजह से यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है ना वो आपकी ज़्यादा जाने की कंपेरिजन में आपके कम जाएगी। कम क्यों जाएगी कि वहाँ पर आपका सभी का स्कोर है बराबर कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें दूसरे रीजन की तो वो है आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपका अभी तक हरियाणा पुलिस में नहीं बल्कि आपका जितने भी आपके एचएससी की एग्जाम हुई है उन सभी से आपका जो टफ एक एग्जाम पैटर्न है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बेस होता है ना हरियाणा का पेपर का, हरियाणा जीके वो आपके इस एग्जाम में नहीं पूछी गई थी। तो आपका एग्जाम पैटर्न टफ होने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ वो आपकी कम जाएगी। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा नंबर जो कि अब यहाँ पर आप लोग इसका एक ज़्यादा अहम रोल मान सकते हैं कट ऑफ आपके कम बनने का। कम क्यों बनेगी? क्योंकि अभी तक देखिएगा जो आपकी वेरिफिकेशन है ना वो वेरिफिकेशन आपकी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती थी जो कि आपकी इस भर्ती में हुई है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनकी फर्जी यहाँ पर जो कागजात वो आपकी पाई गई हैं, जैसे कि उनके परिवार में नौकरी है लेकिन फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा 5 नंबर लेने की कोशिश की है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है और जो एक्स्ट्रा नंबर है उनमें आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ऐड नहीं हो पाएगी। और ऐड क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन अब आपकी मांगी गई है ना वो आपकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग मांगी गई है, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म फिल की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही आपकी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म फिल करने के बाद की क्वालिफिकेशन है तो वो अब आपकी ऐड नहीं होगी, जो कि आपका सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है आपके एक्स्ट्रा नंबर को कम करने में। कौन कौन से आप, एक आपका हायर क्वालिफिकेशन, दूसरा आपका जो एक्स्ट्रा 20 नंबर आपके नौकरी को मिलाकर वो सिविकेशन की हम बातें कर रहे हैं, आपके नंबर की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो अदर स्टेट वाला पोर्शन है ना वो आपका सबसे बड़ा एक अहम रोल है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा वाले भी और आपके अदर स्टेट वाले भी। यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपने देखा होगा कि आपका ऐसा एग्जाम पैटर्न आया है जिसमें आपके ज़्यादा स्कोर कौन करेंगे? आपके अदर स्टेट वाले। और क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपके हरियाणा कैंडिडेट है ना वो क्या करते हैं, हरियाणा जीके पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% वेटेज आपका, सॉरी 25% वेटेज रहता है आपका एचएससी के एग्जाम हरियाणा जीके का। लेकिन वो वेटेज अब आपका बिल्कुल 0% था और उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो अब आपके ज़्यादा पास हुए हैं, लेकिन फाइनल में वो आपके ज़्यादा बाहर होंगे। बिल्कुल हाँ जी, चाहे अदर स्टेट वालों को थोड़ा बुरा जरूर लगे लेकिन अदर स्टेट वाले अब फाइनल में ज़्यादा बाहर होंगे। ज़्यादा बाहर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर इनको जो एक्स्ट्रा 20 नंबर होते हैं ना वो आपके कम मिलेंगे। जैसे कि आपके 5 नंबर का सीधा फर्क कहाँ से पड़ता है? आपके परिवार में नौकरी न होने का। इसके अलावा आपके बीमा तो जाति वगैरह हो गई या फिर आपके यहाँ पर विडो वगैरह, जो आपकी यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि आपके अदर स्टेट वालों को नहीं मिलते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर आपका सीधा साधा फर्क पड़ने वाला है 5 से 10 नंबर का। तो इसकी वजह से जो अदर स्टेट वाले हैं उनका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन कम होगा कंपेरिजन आपके हरियाणा वालों, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है एक्स्ट्रा 20 नंबर ज़्यादा मिलेंगे अदर स्टेट वालों के कंपेरिजन में। तो ये आपके कुछ ऐसे मोस्ट यहाँ पर ऐसे रीज़न है आपके कट ऑफ को कम ज़्यादा करने वाले। तो इन सभी यहाँ पर पॉइंट के आधार पर
और कुछ आपके जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के बाद में आपकी जो फिजिकल हुई है पीएसटी और पीएमटी, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसकी वजह से आपको जो फिजिकल हुई है उसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो आपके बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंपटीशन है ना फाइनल बहुत ही कम बचा है। तो इन सभी पॉइंट के बेस पर और इसके साथ ही साथ आपका जो वेरिफिकेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में जो सीटर बैठे थे वो भी आपके फिजिकल में पकड़े गए हैं, कुछ आपके एब्सेंट हुए कुछ आपके पकड़े गए। तो इन सभी पॉइंट को देखकर जो कट ऑफ आपकी बन सकती है वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल कट ऑफ बन सकती है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है ना ये आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर आपका जो रो मार्क्स है प्लस में आपका जो एक्स्ट्रा नंबर है उनको मिलाकर अगर आपके इतने नंबर बनते हैं, हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो यहाँ पर अपना फाइनल सिलेक्शन आप लोग बिल्कुल श्योर मान सकते हैं। जैसे कि जनरल की जो आपकी यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी 54 नंबर के ऊपर, AWS की 53 नंबर, SC की आपकी 48 नंबर, BCA की 49 नंबर, आपकी BCB की 52 नंबर। ये जो कट ऑफ आपकी 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन इसी की जो है आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ पर आप हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट होने वाली हैं। तो ये थी आपकी जानकारी आपके हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। वहीं अगर हम बात करें अब आपके रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट वो कब तक आ सकता है, तो बिल्कुल लिख लीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपका फरवरी की मिड से पहले जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है ना वो तो आपके फरवरी का फर्स्ट वीक है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का वो आउट कर दिया जाएगा, लेकिन फरवरी का मिड आपका लास्ट है। फरवरी की मिड से पहले 101% 110% आपका हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है उसके तुरंत बाद आपको जो मेडिकल की प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, यदि आपकी सिचुएशन सही रही तो। यदि सिचुएशन सही नहीं रही कोविड-19 की वजह से तो आपका मेडिकल थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट ना वो आपका फरवरी मिड से पहले पहले कतई कन्फर्म है आ जाएगा। ओके, तो ये थी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।